नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। सीमांचल में बढ़ेगी ओवैसी की टेंशन। क्या ओवैसी का सीमांचल दौरा होगा बेअसर? ये कुछ सवाल हैं जो ओवैसी के सीमांचल दौरे के बाद से उठे विरोध को लेकर के खड़े हो रहे हैं। अब कौन सा विरोध, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। पंजाबी कुर्ता पहने, पगड़ी पहनते हुए हमारे बुजुर्गों के पांव की धूल साफ करता था, इसलिए जिस बस में हम चढ़कर जाते थे उस बस में सरदार जी खल्लासी और ड्राइवर हुआ करते थे। मुसलमानों को खुश करने और सीमांचल के पिछड़ेपन पर निशाना साधने के चक्कर में पंजाबी बिरादरी के बारे में ये बयान दिया था विधायक अख्तरुल इमान ने, किशनगंज में, वो भी ओवैसी की मौजूदगी में। आप जान रहे हो, पंजाब का पंजाबी कुर्ता पहने, पगड़ी पहने हुए हमारे बुजुर्गों के पांव के धूल साफ करता था, इसलिए कि जिस बस पे हम चढ़ के जाते थे जेके सिंह की, सरदार जी खलासी और ड्राइवर हुआ करते थे। लेकिन आज कौन सा दिन आ गया है कि हमारा बेटा कोई दिल्ली में, कोई पंजाब में आज जाता है और उन्हें पंजाबियों के खोतों में नौकरी करनी उसकी मजबूरी हो गई है। अख्तरुल इमान का ये बयान अब उनके गले की फांस बन गई है और सिख समुदाय ओवैसी और अख्तरुल इमान के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। अख्तरुल इमान से माफी मांगने की बात कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे गुरुद्वारे में मत्था टेककर माफी मांगो अख्तरुल इमान, नहीं तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये विवादित बयान जो कल अमोद के माननीय विधायक श्री अख्तरुल इमान जी के द्वारा सिखों पे दिया गया, इससे न सिर्फ सीमांचल बल्कि देश विदेश के भी सिखों को ठेस पहुंचा है। हमारा यही उनसे डिमांड है कि आपने जो ये बयान दिया, हो सकता है कि आप भावनाओं में बह गए हो या अपने आकाओं को खुश करने के लिए आपने एक समुदाय विशेष पे टिप्पणी की। मैं बता दूं, श्री अख्तरुल इमान जी, आप अल्पसंख्यकों की हक की लड़ाई लड़ने की बात कहते हैं, आपकी पार्टी अक़लियतों की बात कहती है, लेकिन ये जो जिला है ये अल्पसंख्यक बहुल जिला है और इस अल्पसंख्यक बहुल जिले में भी सिख जो हैं वो अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक हैं। हमारी यहाँ कुल गिनती 300 है, हम तो यहाँ खुद ही अल्पसंख्यक है, उसके बावजूद लगातार सामाजिक कार्यों में सिख आगे रहते हैं और इस तरह उनको किसी समुदाय विशेष को टारगेट करना और ये किसी के पेशे को टारगेट करना कि पंजाब का पंजाबी कुर्ता पहन के, पगड़ी लगा के ड्राइवरी करता था, खलासी करता था, तो माननीय अख्तरुल इमान जी सिख ड्राइवर भी हो सकता है, खलासी भी हो सकता है, लेकिन आप ये ना भूलें कि आप जिस पार्टी के हैं और आपके जो पार्टी के सुप्रीमो हैं श्री ओवैसी साहब जी, वो जो फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, उन्होंने जिस अलायंस को सपोर्ट किया था यूपीए के प्राइम मिनिस्टर भी एक सिख थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अपने अल्फाज को वापस ले, वो माफ़ी मांगे और हमारे गुरुद्वारे में गुरु घर के आगे, हमारे गुरु के आगे नतमस्तक हो गए, मत्था टेक के वो माफ़ी मांगे। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अपने अल्फाज को वापस लो, वापस लो, माफी मांगो, अपने अल्फाज को वापस लो, वापस लो, वापस लो। अब मुसलमानों को साधने के चक्कर में सिखों का अपमान AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान और ओवैसी को भारी पड़ गया। सिखों के इस ऐलान से ओवैसी साहब और उनके विधायक के चेहरे पर चिंता की लकीर खिंच चुकी है। हालांकि सिख समुदाय की नाराजगी को देखते हुए अख्तरुल इमान ने यू टर्न लिया, उनकी बोली बदल गई। सिख समुदाय के विरोध को देखते हुए सिख समुदाय के लोगों की तारीफ करनी शुरू की और कहा कि सिख समुदाय के लोग मेहनती कौम और किसी के आगे गर्दन नहीं झुकाने वाली कौम है। उन्होंने कहा कि आज सिख भाइयों ने लड़ाई लड़कर पंजाब को इतना मजबूत कर दिया है कि आज बिहार के लोग वहां मजदूरी करने जाते हैं। हमारे सिख समुदाय के भाई शायद मेरी बात से कल रंजीदा हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि सिख गय्यूर कौम है, मेहनती कौम है, जफाकश कौम है, किसी के सामने में अपनी गर्दन झुकाने वाली कौम नहीं है। इस इलाके में आकर उसने अगर ट्रांसपोर्ट का काम किया, हमें सिखाया। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज सिख भाइयों ने लड़ाई लड़कर आज पंजाब को इतना मजबूत कर दिया है कि सीमांचल का आदमी मजदूरी के लिए वहां जाता है, आज पंजाब का भाई यहां मजदूरी करने के लिए नहीं आता है। हम उसकी इज्जत और तौकीर करते हैं। लेकिन अब अख्तरुल इमान के इस बयान का कोई फायदा नहीं हुआ। सिख समुदाय के लोगों ने विधायक अख्तरुल इमान के बयान की निंदा करके ये कहा कि उनके पूर्वजों पर दिए गए बयान से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले सिख समुदाय के लोगों को गहरा ठेस पहुंचा। तो तारीफ नहीं, माफी से बात बनेगी, तारीफ काम नहीं आएगी। ऐसे में अब देखना होगा कि अख्तरुल इमान गुरुद्वारे में मत्था टेक कर माफी मांगते हैं या फिर नहीं। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार तक।